हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम राधा अष्टमी से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें आपको बताने वाले हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि राधा रानी का जन्म कैसे कराएं, राधा रानी का व्रत कैसे करें, राधा अष्टमी किस दिन मनानी है, राधा रानी को क्या भोग लगाना है, राधा रानी को कौन से रंग के वस्त्र पहनाने हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं कर रही हूँ अपनी लाडो का श्रृंगार, और श्रृंगार करते करते ही आपको जो है पूरी जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो आप श्रृंगार भी देखिएगा, हो सकता है कोई टिप्स आपको अच्छी लगे, आप अपनी राधा रानी का भी ऐसे ही श्रृंगार कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि 2023 में राधा अष्टमी का व्रत हमें किस दिन करना है। तो देखिए, आपने चाहे जन्माष्टमी का व्रत 6 तारीख को किया हो या 7 तारीख को किया हो, लेकिन राधा अष्टमी का व्रत आपको 23 सितंबर को ही रखना है, ठीक है। अच्छा, राधा अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है? देखिए, राधा अष्टमी का व्रत 3 प्रकार से आप कर सकते हैं। पहला ये कि सुबह में आप उठेंगे जल्दी से और स्नान वगैरह करने के बाद और मंदिर में आप कलश स्थापना ज़रूर करेंगे इस दिन, और उसके बाद आप व्रत का संकल्प लेंगे। तो देखिए, आप दोपहर को, जब राधा रानी का जन्म होता है दोपहर के 12 बजे, ठीक है, उसके बाद आप अपना जो है व्रत खोल सकते हैं राधा रानी की पूजा करने के बाद, या फिर संध्या के समय में आप तारों को अर्घ दे करके अपना व्रत खोल सकते हैं, और या फिर आप पूरे ही दिन व्रत करें और उसके बाद अगले दिन आपको पारण करना होता है, ठीक है। तो आपको जिस भी प्रकार से आसानी हो, आप उस प्रकार से व्रत का संकल्प लें और व्रत को ज़रूर करें। कहते हैं कि जो लोग भी जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, जन्माष्टमी की पूजा करते हैं, अगर वो राधा अष्टमी नहीं मनाते हैं तो उनका व्रत अधूरा माना जाता है, उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है, ठीक है। तो आप राधा अष्टमी भी बड़े ही धूमधाम से मनाएं। देखिए, अगर आपके पास राधा रानी हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप अपने घर में विराजमान अपने लड्डू गोपाल जी को भी राधा रानी का स्वरूप दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नई राधा रानी लाने की सोच रहे हैं तो आप इस दिन ज़रूर से लाएं, इससे अच्छा दिन कोई और हो ही नहीं सकता। उनकी स्थापना करें आज के दिन आप ज़रूर से। अच्छा, अब बात करते हैं कि राधा रानी का जन्म हमें कैसे कराना है। देखिए, जो श्री कृष्ण होते हैं, लड्डू गोपाल जी होते हैं, जन्माष्टमी पे उनका जन्म हम कैसे कराते हैं? खीरे से कराते हैं। कब कराते हैं? रात के 12 बजे। और जो राधा अष्टमी हम मनाते हैं उनकी पूजा होती है दोपहर के 12 बजे, ठीक है। राधा रानी का जन्म हुआ था दोपहर के 12 बजे, लेकिन हमें उनका जन्म कराना नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि राधा रानी का प्राकट्य खुद से ही हुआ था। और कैसे हुआ था? कमल के फूल से हुआ था। तो इस दिन अगर हो सके तो राधा रानी को ना आप कमल का फूल ज़रूर से अर्पित कीजिएगा, और नहीं तो फिर आपको जो भी पुष्प मिल जाए आप वो अर्पित कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें पूजा किस तरह से करनी है। तो देखिए, सुबह में आप जल्दी उठेंगे, स्नान आदि करने के बाद आप जो है अपने घर के मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं, या फिर आप अलग से चौकी भी लगा सकते हैं, ठीक है। और राधा रानी हैं अगर आपके यहाँ पे, या लड्डू गोपाल जी हैं, उनका पंचामृत से आप अभिषेक करेंगे। उसके बाद आप उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। और राधा रानी को ना नीला रंग अति प्रिय है, तो आप उस दिन जो है हो सके तो नीले रंग के वस्त्र आप राधा रानी को ज़रूर से पहनाएं। और अगर नीले रंग के वस्त्र नहीं हैं तो फिर आप उन्हें नीले रंग की चूड़ियाँ पहना सकते हैं, नीले रंग की ज्वेलरी पहना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप उनका श्रृंगार करें, धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, ठीक है। और कोई भी आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आप अपनी किचन में जाएं, किचन में आप उनके लिए भोग तैयार करेंगे, ठीक है। तो भोग में आप आज के दिन उन्हें 56 भोग भी लगा सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो देखिए, अष्टमी तिथि है तो आप कम से कम 8 प्रकार के भोग ज़रूर से बनाएं, जैसे कि उसमें खीर हो सकती है। और देखिए, अरबी की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा प्रिय होती है राधा रानी को, तो आप अरबी की सब्ज़ी बना सकते हो, अरबी की कोई मिठाई बना सकते हो, अरबी से हलवा बना सकते हो। ये आप देख लीजिए, जो भी आपको आसान लगे आप उस विधि से कर सकते हो। इसके अलावा आप हलवा बना सकते हो, खीर पूड़ी बना सकते हो, और कोई भी सब्ज़ी आप बना सकते हो, रायता बना सकते हो। देखिए, ये आपके ऊपर है कि आपको किन चीज़ों का भोग लगाना है, ठीक है। और इसके अलावा आप कोई भी मिठाई रख सकते हो भोग में। अच्छा, इसके बाद ना दोपहर के जैसे ही 12 बजेंगे, उसी समय पे आपको उनकी दोबारा से आरती करनी चाहिए, दोबारा से उनका पूजन करें, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। और देखिए, अगर आपने जन्माष्टमी पर अखंड ज्योत नहीं जलाई है तो आप आज के दिन अखंड ज्योत ज़रूर से जलाएं, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा ना राधा रानी को मीठे पान का भोग आप ज़रूर लगाएं। जो पान का बीड़ा जिसे बोलते हैं हम लोग, उसका भोग भी राधा रानी को लगाया जाता है। राधा रानी को पान का बीड़ा अत्यंत प्रिय होता है, ठीक है। अच्छा, आप अगर कोई भी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, राधा अष्टमी से शुरू करके 21 दिनों तक का आपको नियम बनाना चाहिए राधा चालीसा का पाठ करने का। कहते हैं इस उपाय को करने से आपकी कोई भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है। तो आप एक बार से ज़रूर करके देखें ये उपाय। तो राधा अष्टमी से शुरू करके 21 दिनों तक कंटिन्यू आपको ये पाठ करना चाहिए। लेकिन आप ध्यान रखें कि समय एक ही हो। अगर आप सुबह के समय कर सकते हैं तो सुबह का ही 21 दिनों तक समय होना चाहिए, नहीं तो आप संध्या के समय भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस घर में भी राधा रानी की सेवा पूजा होती है, जिस घर में भी राधा रानी का नाम लिया जाता है, भजन गाए जाते हैं, उस घर में कहते हैं साक्षात श्री कृष्ण वास करते हैं। श्री कृष्ण को राधा रानी कितनी प्रिय हैं ये हम सभी जानते हैं, और श्री कृष्ण की आराध्य हैं राधा रानी, ठीक है। तो आपको राधा रानी की राधा अष्टमी पर विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, और आप इस दिन भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। और कुछ ना हो सके तो देखिए, राधा नाम का जाप आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा होगा। इसके साथ ही तुलसी पूजा आज के दिन आप ज़रूर करें। और देखिए, आज ही के दिन से महालक्ष्मी व्रत भी शुरू हो जाते हैं, तो हो सके तो राधा अष्टमी का व्रत आप ज़रूर करें। और अपने घर के जो दहलीज होती है, दहलीज का पूजन जरूर करें, बंधन बार जरूर लगाएं आम के या अशोक के पत्तों का। और बड़े ही धूमधाम से, बड़ी ही खुशी के साथ आपको राधा अष्टमी का ये व्रत करना चाहिए, राधा उत्सव मनाना चाहिए। तो पूजा की बहुत ही सरल विधि मैंने आपको बताई है। साथ ही आज का श्रृंगार आपको कैसा लगा, हमारी लाडो रानी आपको कैसी लग रही हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।